नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रज्ञा न्यूज़ 24। मेरा नाम सुनील कुमार। अभी मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन के पास है। आज देश में जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ी है, हम यहाँ के लोगों से, बहुत सारे लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हमारे देश में जो चीनी की कीमत बढ़ी है, इसका क्या कारण है। आज हम किसी एक व्यक्ति हैं, इनसे पूछेंगे। सर, हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप बहुत ही गंभीर मुद्दे पर सवाल रख रहे हैं। बढ़ी हुई चीनी के कीमतें में जिसका हाथ है वो है एथेनॉल, क्योंकि आपको भी पता है कि एथेनॉल जो है एथेनॉल बनाने में ही का उपयोग होता है। और जितने सारे चीनी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके ओनर कौन है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको ओनर करने वाले जो है वो हमारे नेता ही हैं। तो आज हमारे नेता लोग आपको ये सजेशन देंगे, कुछ दिन में ही आप लोग देखेंगे कि टीवी पर और अखबार में बताएंगे कि चीनी आप लोग कम खाइए, नहीं तो चीनी का रोग हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो जो आजकल अभी तक जो छोटी छोटी कड़वी दवाइयां दे रहे हैं, कभी पेपर लीक के नाम पर तो कभी घोटाले के नाम पर, ऐसे ऐसे करके अब चाहते हैं कि हमारे थाली से मिठास भी खत्म हो जाए। क्योंकि सरकार के कई कड़वी चीजों को सहते सहते हम लोग मिठाई खाकर अपना मुंह का स्वाद मीठा कर लेते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि हम लोग मिठाई भी खाना छोड़ दें। और सरकार हमें सजेस्ट करेगी कि आप चीनी मत खाइए, चीनी खाइएगा तो आपको शुगर का बीमारी हो जाएगा। इससे आम जनता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार कम से कम लोगों के थाली से उसका मिठास नहीं छीने। सर, ये जो देश में जो चीनी के भाव बढ़े हैं सर, इससे गरीब और आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? इस पर सभी पर प्रभाव है। इस पर गरीब और आम जनता की बात नहीं है, एक छोटे बच्चे से लेकर एक रेडी चलाने वाले तक पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि एक जो मिठाई बेचते हैं, मिठाई बेचने वाला एक जो मिठाई का दुकानदार है वो भी अब मिठाई का कीमत बढ़ा देगा। उसके बाद जो हम लोग घरों में मेहमानों का स्वागत करने के लिए चाय बनाते हैं, अब हम तो पहले भी लोग स्वागत करने से हिचकिचाते थे, अब और भी चाय पिलाना छोड़ देंगे। तो इसका असर हमारे हर एक घर में पड़ा है, वो चाहे धनिक हो, गरीब हो, आम जन हो या खास जन हो। सर, इसका सबसे बड़ी कारण नहीं हो सकता है सर कि आज से 1-2 महीना पहले अभी आप केवल अभी का रेट मत देखिए। अभी आपको पता है कि पिछले 5-7 दिन में ही कितना चीनी का रेट भागा है। आने वाले समय में क्या होने वाला है कि आपका पता चलेगा कि मक्का, ईख, इन सब के कारण और गेहूं के डंठल के कारण गेहूं का भी रेट बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे कंपनियां इसको परचेज करेंगी एथेनॉल बनाने के लिए। और आपको पता ही है कि एथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां है वो कोई आम लोगों की कंपनियां नहीं है, वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने और नेताओं के ही जो नुमाइंदे होते हैं वही उसको ऑपरेट करते हैं। तो जब ये सारे चीजों को खरीद कर आम जन के पहुंच से दूरी बनाएंगे तब वो सारी चीजों का दाम बढ़ेगा। अभी चीनी का ही मजा मत लीजिए, कुछ दिनों में आपको आटा और मक्का, ये सारी चीजें आपको महंगी मिलने वाली है। जिस मक्के से छोटे बच्चों के लिए कुछ चीजें तैयार होती है, जैसे दुकानदारों में आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे चीजें जो पैकेट में आती है, पैकेट फूड जो आता है या पॉपकॉर्न जो होता है, वो सारी चीजें महंगी हो जाएगी। क्योंकि मक्का हो गया, गेहूं के डंठल हो गए, ये सारी चीजें परचेज कर ली जाएंगी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा, और उसे एथेनॉल बनाकर पेट्रोल के माध्यम से हमें ही सेल किया जाएगा। यानी हमारा ही जेब काट कर और फिर हमारे ही थाली से मिठास और हमारे ही थाली से अनाज छीनने की पूरी व्यवस्था सरकार अब कर चुकी है। सर, आप तो बिहार के ही रहने वाले होंगे। बिहार के एक मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि चीनी कीमत बढ़ जाने से अच्छा हुआ कि लोग चीनी नहीं खाएंगे और चीनी का बीमारी नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे सर? मंत्री जी का एक मुझे जवाब चाहिए कि मंत्री जी ये बताइए कि अगर चीनी खाने से लोग बीमार पड़ जाएंगे तो आप लोग को कई सारी फ्री चीजें आपके विधानसभा के मंत्रालय में मिलती है कैंटीन में, तो आप लोग वो छोड़ दीजिए। आप लोग कहते हैं कि आप लोग गाड़ी कम चलाइए, तो आप लोग जो विजिट करते हैं गाड़ियों का काफिला लेकर, वो सब आप लोग कम कीजिए। आप लोग को सजेशन देने आता है, पर खुद पर जब अप्लाई करने की बारी होती है, इम्प्लीमेंट करने की बारी होती है, तब आप लोग लगते हैं तारा दिखाने। क्या जनता ही मूर्ख है? सारी चीजें जनता ही सहे। इसके लिए हमें सभी आम जन को जागरूक होना पड़ेगा और आवाज उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे साथ थोड़ी हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। और यूपी, बिहार और पूरे भारत में एक नियम है कि जो भी गलती होता है तो हम लोग देखते हैं कि हम पर थोड़ी आ रहा है, ये तो सब कुछ आ रहा है, हम डूबेंगे सब डूबे। इसी नीति के कारण आज तक हम लोग पिछड़े हुए हैं।
और नेता लोग हम पर जातिगत और धर्म के नाम पर शासन करते हैं, उल्टी सीधे अपने डिसीजन हम पर थोप देते हैं, और फिर जब चुनाव आता है तो जाति के नाम पर हम उन्हीं को वोट देकर उन्हीं को जिता देते हैं। सर, अगर केंद्र सरकार को अगर सलाह देना हो चीनी के जो बढ़े हुए कीमत को कम करने के लिए, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो रोजमर्रा की चीजों पर लोग रेट बढ़ा रहे हैं, कीमतें बढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप जो विलासिता वाली चीजें हैं, जैसे कि गुटखा हो गया, पान मसाला हो गया, शराब हो गया, इन सब चीजों पर रेट बढ़ाइए, क्योंकि इन सब चीजों से हमारे आम जन को नुकसान ही होता है। और ये अगर वो लोग परचेज करेंगे जिनके पास ज्यादा पैसा है तो टैक्स में पैसा आएगा। आप चीनी का रेट बढ़ाकर, पेट्रोल का रेट बढ़ाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? तो ये जो सरकार में बैठे हुए जो उसके कर्ता धर्ता हैं, उनको भी इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई रोजमर्रा की चीजों का दाम ना बढ़ाएं और वैसी चीजों पर दाम बढ़ाएं जो विलासिता की चीजें हैं। लग्जरी आइटम पर आप बढ़ाइए ना। लग्जरी आइटम आपको पता है कि 100 रुपए का होगा तभी उसको उपयोग करने वाला करेगा, और अगर 1000 का होगा तभी उसको उपयोग करने वाला होगा। यहाँ पर शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब शराब 100 रुपए मिलता था तभी लोग पीते थे, आज 1500 रुपए मिल रहा है तो लोग होम डिलीवरी करवा कर पी रहे हैं। तो इस पर सरकार सोच नहीं रही है, केवल एक अपना प्रचार प्रसार करने के लिए कि शराबबंदी है। अगर आपको करना ही है तो लग्जरियस आइटम का रेट पूरा बढ़ा दीजिए। जो लग्जरी आइटम लेना चाहेगा वो खरीदेगा और उसका पैसा हमारे सरकारी खजाने में जाएगा, जिससे गरीबों का भी भला होगा। सर, अगर आपको केंद्र सरकार को अगर एक वाक्य में अगर संदेश देना हो, बताना हो चीनी की महंगाई पर, तो आप क्या बोलेंगे? केंद्र सरकार को तो मुझे यही बताना है कि पहले आप बदलिए, तब जनता को बदलने के चक्कर में रहिए। जनता को बदलने की कोशिश मत कीजिए। जनता बहुत समझदार है। आप चीनी का और पेट्रोल का और रोजमर्रा की चीजों का कीमत बढ़ाकर आप कोई तीर नहीं मार रहे हैं। आप जनता की नजरों से धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं, और जनता को सबक सिखाने में टाइम नहीं लगता है। हर एक 5 साल में आप देखेंगे कि जितने सारे डेवलप्ड कंट्री हैं, हर एक सब 5 साल में वहां की सरकारें चेंज हो जाती है। तो अगर सरकार नहीं चाहती तो इसका खामियाजा सरकार को खुद भुगतना होगा। धन्यवाद। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको कैसा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।